Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with the lecture 2 video of your subject sociology. पिछली वीडियो में हमने जो सोशियोलॉजी में कवर किया था वो किया था इंट्रोडक्शन और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का वो डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो है पिछली वीडियो में कुछ एक डेफिनेशंस भी मैंने बताई थी, जैसे कि मैक्स वेबर की बताई थी कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे सोशियोलॉजी कहते हैं। फिर बताई थी अगस्ता कॉमेट की कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं टुवर्ड्स आर सोसाइटी, सोशल बॉन्डिंग, उसके टुवर्ड्स जो भी एक्शंस होते हैं वो आते हैं हमारे सोशियोलॉजी के अंडर। ये दी थी अगस्ता कॉमेट ने। अब जो है हम हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री क्या है सोशियोलॉजी की, कहाँ से जो है इन्वेंट हुई, किसने जो है इन्वेंट की सोशियोलॉजी को, कौन कंसिडरेशन में लेके आया। सो वो आज इसमें हम कवर अप करेंगे। सो इसमें कहा है सोशियोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज अ न्यू डिसिप्लिन एंड considered to be merged in 19th century, but some people thinks that it has root in work of philosopher like Plato, एरिस्टोटल एंड कन्फ्यूशस। अब जो कह रहे हैं कि जो ये सोशियोलॉजी है इसको कंसीडर में लाया गया 19th सेंचुरी में, बट इसके जो मेन रूट्स है ओरिजिनेट जहाँ से हुई ये 19th सेंचुरी से पहले भी ओरिजिनेट हुई थी। और ये वर्क हमें देखने को मिला, ये एज अ वर्क देखने को मिली सोशियोलॉजी हमें। उन किनके वर्क देखने को मिली? प्लेटो, एरिस्टोटल और कन्फ्यूशस जैसे जो है फिलोसोफर्स, इनकी थ्योरीज में, इनके वर्क में हमें सोशियोलॉजी देखने को मिली। फिर है इन 19th सेंचुरी इट डेवलप्ड as a challenge of modernity that result for advancement in technology, increased exposure of increased exposure of people to the different culture and societies due to increased migration। अब इसमें जो कह रखा है कि मॉडर्निटी के मीन्स ये एक चैलेंज जो है डेवलप हुआ मॉडर्निटी का। मॉडर्निटी क्या है? अब मॉडर्निटी है वो कंडीशंस जहाँ पे हमें चेंज देखने को मिले, कोई न्यू चेंज मीन्स न्यू चीज़ फॉर्म हो, उसे जो है हम मॉडर्निटी कहते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ? एडवांसमेंट हुई किसमें? टेक्नोलॉजी में। इंक्रीज्ड एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या होता है? अब जहाँ पे हम एक्सपोजर क्या है? अब कोई चीज़ मीन्स हमें बनती हुई दिखाई दी, कहाँ पे? डिफरेंट जो है कल्चर्स में हमें देखने को मिली, सोसाइटीज़ में हमें देखने को मिली। और ये क्यों मिली? क्योंकि माइग्रेशन हुआ। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो मीन्स हर चीज़ में अगर इंक्रीजमेंट हुआ है तो यहाँ से वहाँ पीपल जो है शिफ्ट भी हुए हैं, माइग्रेट भी हुए हैं। सो कल्चर में डिफरेंस देखने को मिला हमें। सोसाइटीज़ में कैसे देखने को मिला? वहाँ पे सोशल बॉन्डिंग हुई है। सो सोसाइटीज़ में सोशल बॉन्डिंग की तरफ हमें जो है चेंज देखने को मिला। सो वहाँ पे अब चेंजेस तो बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। अगर कोई पंजाब का जो है रहने वाला अगर केरला में जाके रहे तो उसे हर तरीके से चेंज देखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ कल्चर का, वहाँ पे उसे सोसाइटीज़ का भी चेंज जो है देखने को मिलेगा। सोसाइटी के टूवर्ड्स उसके जो वहाँ पे रहन सहन है उसके टूवर्ड्स उसका कल्चर तो वही रहेगा बट उसे अडेप्ट भी करना पड़ेगा। सो उसकी जो है हर तरीके से चेंज देखने को मिलेगा। और ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि इंक्रीजमेंट हो रही है माइग्रेशन में। फिर है सोशियोलॉजिस्ट रिस्पॉन्डेड टू सच सोशल इवेंट्स एंड ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाट कीप्स द सोशल ग्रुप टुगेदर एंड कॉजेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सोशल सॉलिडिटी। अब जो है ये सब कुछ हुआ तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया? उन्होंने जो है जानने की कोशिश की कि जो सोशल ग्रुप होते हैं उनका साथ रहने का क्या कारण है, किस वजह से जो है वो साथ रहते हैं। यहाँ पे देखिए, सोशियोलॉजिस्ट रिस्पॉन्डेड टू सच सोशल इवेंट्स एंड ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाट कीप्स द सोशल ग्रुप्स टुगेदर। सो उन्होंने जो है कारण जानने की कोशिश की और क्या की? जो है कॉजेज़ ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सोशल सॉलिडिटी। सो उन्होंने जो है सोशल सॉलिडिटी क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जो कि ह्यूमन सोसाइटी को जो है एम्फेसाइज करे कि कोहेसिव बॉन्ड्स हैं जो उनके बीच में वो जो है बने रहें। या आप जो है कोहेसिव बॉन्ड्स आप कनेक्शन मान सकते हो, कनेक्टेड जो सोशल लिंक्स आप मान सकते हो। सो उनके बने रहने का या उनके बिगड़ने का क्या कारण है वो भी जो है सोशियोलॉजिस्ट ने जानने की कोशिश की।
अब जो है हिस्ट्री में कुछ एक पॉइंट्स हैं वो भी आपको जो है ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही आप इसका रट्टा मार लो, बट येस आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत जो है आनी चाहिए। बिल्कुल अगर आपको आती है, आपको समझ आए, देन इट इज़ वेल एंड गुड, वरना अगर आप जो है इसे एज अ स्टोरी रिमेंबर कर सकते हो, क्योंकि सोशियोलॉजी में आप जितना लिखोगे आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। सो आप जो है इसे एज अ स्टोरी भी कन्वर्ट कर सकते हो पॉइंट्स में, बल्कि ये ज़्यादा आसान रहेगी। इसलिए जो मेरी बुक है, जो हमने बुक पढ़ी है, सो उसके हिसाब से मैं पॉइंट्स में बता देती हूँ आपको। सो अब ये क्या कहा है यहाँ पे कि sociologists believe that our social surrounding influence our thoughts, actions इन यहाँ पे कहा है कि जो सोशोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं कि हमारी जो सराउंडिंग है उससे हमारे थॉट्स और एक्शंस पे भी प्रभाव पड़ता है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, आप जिस मीन्स संगत का ही असर लगा लीजिए। अगर आप किसी अच्छे बच्चे के साथ रह रहे हो तो आप अच्छे, उसका बिहेवियर जो है आपको इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है, अगर उस बच्चे को गुस्सा कम आता है, किसी शांत बच्चे के साथ अगर आप रहते हो तो फॉर श्योर आपका भी जो है बिहेवियर कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। सो वैसे ही जो सोशल सराउंडिंग है वो हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस दोनों को जो है कंट्रोल करती है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। इन 16th and 17th century Europeans were exploring the world. They observed many different societies and civilization. So जो 16th और 17th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे वो एक्सप्लोर कर रहे थे वर्ल्ड को, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं और सिविलाइजेशंस है। सिविलाइजेशंस क्या है, आप ये लगाए अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑन हाईली डेवलप्ड कल्चर, जिसका कल्चर जो है डेवलप्ड हो अच्छे से, और जो उनका वे ऑफ लाइफ हो वो भी हाईली डेवलप्ड हो। सो उसे जो है सिविलाइजेशन के अंडर लिया जाएगा। फिर जो क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिंस इन लेट 18th century. Mechanical industries were growing. Thousands of people were migrating to cities to work in new factories that lead to capitalism, as a very few people owned the mean of production such as factories. So अब यहाँ पे क्या है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, शुरू हुआ 18th सेंचुरी में, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, और जो बहुत सारे पीपल्स थे वो माइग्रेट कर रहे थे वर्क के लिए। जो जॉब्स आप लगा लीजिए वर्क के लिए, उनकी जो 2 दिन मीन्स आप खाने के लिए, आप कुछ किसी भी तरीके से लगा लीजिए, जो उनकी रोज़ी रोटी थी उसके लिए वो माइग्रेट कर रहे थे एक सिटी से दूसरी सिटी में, अक्रॉस द सिटीज़। सो वहाँ पे जो है वो क्यों जा रहे थे, वो खुद के इंडिविजुअल जो है उनका प्रॉफिट लेने के लिए, बिजनेस नहीं कह सकते, वो खुद के इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए जो है इधर से उधर जो है माइग्रेट कर रहे थे। और इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन मीन्स कैपिटलिज्म एज अ वेरी फ्यू पीपल ऑन द मीन ऑफ प्रोडक्शन, जो है उनका मतलब जो है प्रॉफिट ही लगा लीजिए आप। सो वहाँ पे जो है उनका इधर से उधर जाना, उनके डायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा था उन्हें, इसीलिए जो है वो इसे भी सोशलॉजी के अंडर इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये भी जो है ह्यूमन का एक्शन ही है टुवर्ड्स द सोशल सराउंडिंग। अब वो बेनिफिट के लिए इधर से उधर माइग्रेट कर रहा है, ऐसे ही तो वो नहीं कर रहा। सो सोशल एक्शंस ही हैं ह्यूमन के टुवर्ड्स द सोशल सराउंडिंग। सो इसे भी जो है हिस्ट्री के अंडर लिया गया है। नेक्स्ट जो है पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पे है, देयर वॉज इनॉर्मस पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डिक्रीज इन डेथ रेट। सो अब जो है इनॉर्मस का मतलब होता है लार्ज। सो वहाँ पे क्या है, अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से जो है ग्रो कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारी मीन्स एज लिमिट है वो बढ़ चुकी थी। अब मीन्स पहले तो मान लीजिए आप अगर कोई पर्सन है वो 40 की एज का होके गुजर रहा है, डेथ हो रही है उसकी, अब वो इंक्रीज़ होके हो गई है 60 से, और जो डेथ रेट है वो भी जो है डिक्रीज़ हो गया। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हो गई है और डेथ रेट डिक्रीज़ हो गया है, तो इससे डायरेक्टली पॉपुलेशन तो बढ़े ही बढ़ेगी। सो दिस मैसिव सोशल चेंज लेंट न्यू अर्जेंसी टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस। सो यहाँ पे जो है ये मैसिव चेंज, बहुत बड़ा चेंज था
सो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मैसिव चेंज था सोसाइटी में वो जो है अब इम्पॉर्टेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, नीडिंग अटेंशन, आप कुछ भी लगा सकते हो, जिसकी वजह से जो हमें सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। फिर है इट वॉज ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सोसाइटीज़ टू कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ दैट अट्रैक्टेड सोशियोलॉजिस्ट टू स्टडी द चेंजिंग फिनोमिना। अब इसके जो जो ये चेंज हो रहे थे, पॉपुलेशन जो है बढ़ रही थी, इधर से उधर पीपल माइग्रेट हो रहे थे, सो उससे क्या हुआ, सिंपल सोसाइटीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, जिसकी वजह से जो है सोशियोलॉजिस्ट मजबूर हुए कि स्टडी करने के लिए जो ये चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर में टुवर्ड्स सोशल एनवायरनमेंट, सो ये अब उनकी जो है उन्हें ज़रूरी हो गया था कि इनको जो है हम पढ़ें, सो तब जो है सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है, हाउएवर द टर्म सोशियोलॉजी वॉज कॉइंड बाय फ्रेंच फिलोसोफर अगस्ता कॉमेट। अगस्ता कॉमेट का मैंने आपको पहले ही बताया गया था कौन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सो अगस्ता कॉमेट को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने पहले ही 1838 में ही कह दिया था कि सोशियोलॉजी जैसी भी कोई टर्म है, पर जब जो है मानी नहीं गई ये, फिर जो है जैसे जैसे सोशियोलॉजी को आगे आगे इंट्रोड्यूस किया गया तब माना गया कि अगस्ता कॉमेट ने जो कहा था वो सही कहा था कि सोशियोलॉजी क्या है, हमारे सोशल एक्शन टूवर्ड्स जो है हमारे सोशल एनवायरनमेंट के। सो हमारे जो है जो अगस्ता कॉमेट थे उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी फिर बनाया गया या कहा गया। अब जो है यहाँ पे कहा, कॉमेट थॉट दैट साइंस कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टडी सोशल वर्ल्ड। यहाँ पे कहा है कि साइंस को जो है आगे जाके आपको पता चलेगा जी कि कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि जो सोशियोलॉजी है वो आर्ट है, और कुछ कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है साइंस है। सो अब इस पे भी आगे जो है कॉन्सेप्ट आएंगे, आगे कंट्रोवर्सीज छिड़ी, फिर जाके जो है एक्सेप्ट किया गया कि जो सोशियोलॉजी है वो आर्ट भी है और सोशियोलॉजी साइंस भी है। सो वो आगे वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, आगे जब टॉपिक आएगा तब। अब जो है हम यही कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या हुआ, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म टू सोशियोलॉजी दैट इज अ न्यू वे टू अंडरस्टैंड सोशल वर्ल्ड बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट। अब जो है पॉजिटिविज्म का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग, इंडिपेंडेंस, आप जो मानना चाहो वो लगा लो यहाँ पे। सो उन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिविज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म टू सोशियोलॉजी दैट इज़ अ न्यू वे टू अंडरस्टैंड सोशल वर्ल्ड। जो हमारे जो है सेल्फ गवर्निंग पावर है, इंडिपेंडेंस है, वो एक अलग वे है जिससे हम सोशल वर्ल्ड को जो है समझ सकते हैं और उनके ऊपर जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उन्हें भी समझ सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे, ही इन्विजन अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन विच सोशियोलॉजिस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द सोसाइटी। अब यहाँ क्या कहा उन्होंने, इन्विजन्ड, उन्होंने जो है विजुअलाइज किया कि जो सोशल चेंज हैं, सोशल चेंजेस हैं इन विच सोशियोलॉजिस्ट प्ले अ क्रूशियल, जो है उनमें जो है सोशियोलॉजिस्ट का बहुत अहम रोल है, जिन्होंने जो है फिर गाइडिंग द सोसाइटी, जो है उन्होंने गाइड किया कि क्या क्या सोशियोलॉजी है, किस तरीके से है। सो इसमें जो है उन्होंने कहा कि जो रोल प्ले किया गया है वो बहुत क्रूशियल है। सो अब ये जो है हमारी हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी जो है टॉपिक कवर हो चुका है। अगले में हम जो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी कवर करेंगे और जो है ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी कवर करेंगे। सो ये है आपका चैप्टर 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जिसमें हमने अभी तक जो है 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, फिर मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, और आज हमने हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी कवर की है। सो अगली वीडियोस में आगे के जो टॉपिक है वो कवर अप होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच लेक्चर वीडियोस। जो लॉन्ग डिस्टेंस से बीएससी नर्सिंग परसू कर रहे हैं उनको मैं 101% श्योरिटी देती हूँ कि आपके जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने जो है वीडियोज़ रेगुलरली फॉलो की तो। और जो नहीं भी कर रहे डिस्टेंस से, जो ऑफलाइन जो है स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, सो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज़ ये आपके ही सिलेबस से हैं। बुक के ऑथर्स वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो आप। सो आपको बहुत हेल्पफुल मीन्स कंसीडर होगी वीडियोस अगर आप डेली फॉलो करोगे तो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लेक्चर वीडियोज़, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन